हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्ट करने के तो बहुत ऑप्शन है, बट उसमें से आज हम दो सबसे पॉपुलर मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट, एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड सेकंड है लमसम इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे आपके लिए कौन सी मेथड बेस्ट है। फर्स्ट, एसआईपी क्या है। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स एसआईपी में क्या होता है कि आप अपने सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करते, उसको म्यूचुअल फंड्स के जरिए पार्ट में इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए 60,000 एक ही बार में इन्वेस्ट करने की जगह 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो, और इसको ही एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी के एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एसआईपी आपको चांस देता है कि आप एक फिक्स टाइम पर छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सको, और है एक ही टाइम को ऑल अमाउंट इन्वेस्ट करने से बेटर है आपको मनी मैनेज करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें क्या होता है कि आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। मीन्स अगर प्राइस कम होगी तो आप ज़्यादा यूनिट्स ले पाएंगे, और ज़्यादा प्राइस होने पर कम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिट आज आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा है और कुछ टाइम में वो 70 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप उस टाइम भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपके 100 रुपीज़ और 70 रुपीज़ एवरेज हो जाएंगे। मीन्स ये प्राइस को एवरेज रखने में मदद करता है। मीन्स अगर मार्केट डाउन भी होता है तो आपके पास चांस होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और जब मार्केट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में होगी तब आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले होंगे। थर्ड एडवांटेज है डिसिप्लिन। जो पैसे आप बिना कोई काम के खर्च कर रहे थे या उससे यूजलेस चीज़ें खरीद रहे थे, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, मोबाइल लेना, कार लेना, इससे अच्छा है कि एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है रेगुलर सेविंग करने का और इन्वेस्टमेंट करने का, और है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें आप छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जगह एक ही टाइम को बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करने की जगह आप एक ही टाइम को 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। इसके भी एडवांटेज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट पड़ा है और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, और आप रिस्क ले सकते हैं, और मार्केट डाउन है तो आपके पास सबसे बड़ा चांस है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है और आपने राइट टाइम पर इन्वेस्ट किया तो आपको मार्केट ऊपर जाने पर बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों में बेटर कौन है, इन दो तरीकों से आप चूज कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मींस मिनिमम 5 से 8 साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखने के लिए, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और आप रेगुलर डिसिप्लिन वे को यूज़ करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम 5 साल से कम है तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट्स ले सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो एसआईपी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट को आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में चांस मिलता है मार्केट से हायर रिटर्न पाने का। लास्ट में एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। आपके लिए कौन सा बेटर है डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, एंड आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।
फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।